औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीमुल हसन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका टाइटल है हाइब्रिडाइजेशन। हमारा सवाल यहाँ से उठेगा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू बट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन ये होती है कि जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो और उनकी कम्बिनेशन के रिजल्ट में नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो, वो नया ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या कहलाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो फॉर्मेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये जब बनता है तो जो पुराने ऑर्बिटल्स की जो नेचर होती है वो चेंज हो जाती है। जब चेंज होगा और नए ऑर्बिटल्स जितने भी नए बनते हैं उन सब के अंदर जो साइज होगी, शेप, एनर्जी और उनकी एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन होगी वो बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। वो बिल्कुल तब्दील हो जाती होती है, एक जैसी भी हो जाती है और साथ ही साथ ही एटॉमिक ऑर्बिटल की बनिस्बत स्टेबलाइज भी ज़्यादा होते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं उनकी टाइप्स। वैसे तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 टाइप्स, बट हाइब्रिडाइजेशन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ एफएससी लेवल के ऊपर जो डिस्कस की जाती हैं वो है sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। वरना इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स मौजूद हैं। तो आए सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने बात की है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की और उनसे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे जब हम sp3 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मिक्सिंग होगी वो मिक्सिंग s और p ऑर्बिटल्स की होगी, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें से एक s का होगा और p के कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3। तो 1s प्लस 3p एटॉमिक ऑर्बिटल when mixed and forms new orbital that is named as sp3 hybrid orbitals। अब सवाल ये कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो 1 प्लस 3 4, तो जो हमारे पास 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास है मीथेन CH4 जिसका फार्मूला है। अब जब हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्योर करता है वो होती है 1s2 2s2 2p2। अब ये इसकी वैलेंस जो हमारे पास कन्फिग्रेशन है उसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है 2s2 एंड 2p2। अगर इसको हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर पड़े हैं और 2 p के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो इसका pz पड़ा हुआ है 2pz, ये बिल्कुल वैकेंट है। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो इसकी पॉसिबिलिटी ये जस्टिफाई करती है कि जो कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन 2 नहीं बल्कि 4 बॉन्ड क्या करता है, बनाता रहता है नॉर्मली। तो सवाल कि ये किस तरह बनाता है, तो ये इसका जवाब भी हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही देते हैं। वो इस तरह बनाता है कि कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कैच किए हुए होता है, पकड़े हुए होता है, होल्ड किए हुए होता है। लेकिन जब इसको एक्साइटेड स्टेट के अंदर लिख जाते हैं जिसे हम कार्बन के ऊपर स्टार के जरिए शो करते हैं, उसमें ये होता है कि ये जो कार्बन के अंदर पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता होता है इस pz के अंदर। जो ये इसके अंदर जंप करेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तब्दील हो जाएगी इसके अंदर। तो 2s1 के अंदर भी 1 आ जाएगा और 2p के अंदर 3 आ जाएंगे। x के अंदर 2px में 1, 2py में भी 1 और 2pz में भी 1 आ जाएगा। अब ये 4 जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते होते हैं और यहाँ से हमारे पास बनते हैं 1 2 3 4 sp3 ऑर्बिटल्स। अब ये जो 4 हमारे पास बने हुए हैं इनकी एनर्जी पहले जो थी वो अलग थी, लेकिन जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे sp3, इन सब की जो एनर्जी होगी वो भी सेम हो जाएगी और उनकी शेप भी सेम हो जाएगी। अब मीथेन को स्ट्रक्चरली किस तरह शो करेंगे, ये हमारा पड़ा हुआ है सेंट्रल कार्बन एटम और उसके गिर्द ठहरे हुए हैं 4 हाइड्रोजन। अब इनके दरमियान बॉन्डिंग करनी है। जैसे कि हमने पीछे देखा है कि हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, तो वो मैंने ड्रा कर दिए। एक sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3 और ये चौथा
sp3। अब 4 हाइड्रोजन साइड पे ठहरे हैं और हमें पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 और s को हम शो करते होते हैं सर्कल के थ्रू, सॉरी सर्कल नहीं स्फेयर होता है, लेकिन 2D में हम इसको सर्कुलर शेप के अंदर ही शो करते होते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा। तो इस तरह से ये बना देगा CH4। इसलिए इन सब जो हमारे पास बॉन्ड ठहरे हुए हैं, इन बॉन्ड्स की लेंथ भी सेम होगी और साथ ही साथ इनकी जो एनर्जी होगी वो भी सेम होगी, किसी चीज में भी इनके अंदर फर्क नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हमारे पास मिसाल है वो है इथीन की, जिसका फार्मूला होता है C2H4 जिसका फार्मूला होता है C2H4। हम स्ट्रक्चरली कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसके अंदर एक पाई बॉन्ड भी मौजूद है। अब नई प्रॉब्लम कि हम पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किस तरह जस्टिफाई करेंगे, तो उसका तरीकाकार भी हम यहाँ से सीखेंगे। अब देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अंदर एक s और बाकी 2 p के ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट की, कि हमारे पास 2s के अंदर 1 पड़ा हुआ है और 2p के अंदर 3 पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो कॉम्बिनेशन होगी अब पीछे वाले से थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ से क्या होगा कि ये s कंबाइन हो रहा है और साथ में 1 और 2, ये दो जो p हैं यानी कि 2px और 2py कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे जो 2pz ठहरा हुआ है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, फ्री ठहरा हुआ है, इसने बॉन्डिंग के अंदर फिलहाल हिस्सा नहीं लिया है। तो अब हम इनको शो करते हैं। हमारे पास 3 sp3 जो है हम उनको ड्रा करते हैं। एक कार्बन का पहला sp3, ये दूसरा sp3 और ये तीसरा sp3। सिमिलरली ये कार्बन है तो इसके अंदर भी 3 sp3 हो जाएंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब 3 उसके 3 उसके, अब एक तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कर लेगा और बॉन्ड बना देगा। बाकी जो 2 ठहरे हुए हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ। सिमिलरली इस साइड पे भी एक का और एक का यहाँ पे, जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर देखा है हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 2, इधर भी 2 तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ से एक इन्होंने अपने अंदर में सिग्मा बॉन्ड बना दिया है, इसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो डायरेक्ट ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। अब पाई बॉन्ड को किस तरह शो करेंगे, इसके अंदर पाई बॉन्ड को किस तरह शो करेंगे कि इसका जो PZ था वो भी फ्री था, सिमिलरली इस कार्बन का भी PZ फ्री था, तो इसको हम PZ को ड्रॉ कर देते हैं, इसका PZ और सिमिलरली इसका PZ, तो इनके दरमियान ओवरलैपिंग हो जाती होती है। तो ये हमारे पास क्या बना देता है, पाई बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड जबकि एक पाई बॉन्ड बन गया है। अब लास्ट टाइप को हम डिस्कस करते हैं जो है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल है वो है एसिटाइलिन की C2H2। इसके अंदर अब एक की बजाय 2 हमारे पास क्या हो जाते हैं, डबल बॉन्ड हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक s का और एक p का ऑर्बिटल आएगा, वो ओवरलैप करेंगे और हमारे पास 2 ऑर्बिटल बनाएंगे जिन्हें हम कहेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन यहाँ पे कार्बन है एक्साइटेड स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम यही है, इसलिए हम कार्बन को ही तीनों एग्जांपलों के अंदर ले रहे हैं क्योंकि सेंट्रल एटम है। अब यहाँ पे एक S आ गया और एक यहाँ से P आ गया, ये दोनों कंबाइन हुए, इन दोनों ने sp हाइब्रिडाइज बना दिया। चूंकि 2 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हमारे पास कितने होंगे, 2 ही होंगे। जबकि बाकी जो 2 हैं हमारे पास ऑर्बिटल, दोनों कार्बनों के वो बिल्कुल फ्री ठहरे हुए, उन्होंने बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर कोई हिस्सा नहीं लिया है, वो दोनों के दोनों हिस्सा लेंगे पाई बॉन्डिंग के अंदर। इसको स्ट्रक्चरली कुछ इस तरीके से शो करते हैं कि ये हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास दूसरा कार्बन, पहले कार्बन के अंदर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के भी 2, तो ये 1 2, सिमिलरली इसके भी 2, ये पहला और ये दूसरा। अब दोनों ने एक एक हाइड्रोजन के साथ लिंक किया हुआ है, तो इस वाला इस हाइड्रोजन के साथ और इसका ये ओवरलैप हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, और आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ये इनकी सिग्मा ओवरलैपिंग जिसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया है। अब बाकी जो 2py और 2pz इन दोनों के ठहरे हुए हैं वो आपस में ओवरलैपिंग, इसको अगर आप सपोज कर लें कि ये 2pz है और ये 2py
वाई है तो इसका 2py इसके 2py के साथ लिंक हो जाएगा और इसका 2pz इसके 2pz के साथ ओवरलैप कर लेगा। इस तरह से हमारे पास एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। इस टॉपिक की जो फोटोज़ हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी जाएंगी। आपको अगर चाहिए हो तो आप वो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं।